नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी विचारिणे निर्वसे पुण्यवादी पाश्चात्यदेशधारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी। दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। दंडवत। हरे कृष्णा। तो हम लोग चैतन्य चरितामृत चर्चा कर रहे हैं। तो हम लोग अभी तक एक 5 मिनट में हमने अभी तक जो चर्चा किया उसका हम लोग है ना हिंदी। प्रयास करेंगे समझने का। तो अभी तक हमने देखा कि कैसे भगवान कृष्ण जो परम सत्य है उसका तीन रूप से साक्षात्कार होता है। एक ब्रह्मन, एक परमात्मा और एक भगवान। तो जो ब्रह्म है वो भगवान का अंग कांति है ना। तो इसको बताया गया है कि हम लोग उसको हमको भगवत की ब्रह्म संहिता और 11वां स्कंद भागवतम से कृष्णास कविराज गोस्वामी उसको सिद्ध करते हैं। तो वो हमने श्लोक देखा, जस्ट उधर से कहेंगे। सो और उसके बाद हमने देखा कि परमात्मा, जो परमात्मा है वो कौन है, वो भगवान के अंश है। सो तो उसे समझाया गया है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि परमात्मा और ब्रह्म। तो हाँ, तो इधर से एक श्लोक। मैं भगवान गोविंद की पूजा करता हूँ, वे ही मेरे स्वामी हैं। केवल उन्हीं के कृपा से मुझे ब्रह्मांड का सृजन करने का शक्ति। हाँ, ये ब्रह्मा जी बोलते हैं ये वाला श्लोक। निर्विशेष ब्रह्म के ऐश्वर्य करोड़ों ब्रह्मांडों में परिव्याप्त होती हैं। यह ब्रह्म भगवान गोविंद का शारीरिक तेज मात्र होता है। ये ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो हमने इसको सुना है। तो परमात्मा का सिद्ध करने के लिए उनको वे दो श्लोक लेते हैं। एक भगवत गीता से और दूसरा हाँ हाँ, दूसरा एक पहले स्कंद का 9वां अध्याय, भीष्म देव का 42 श्लोक। तो इसका उदाहरण दो श्लोकों से हमको समझाया गया है। अथवा बहुनैतेन किं ज्ञातेन तवार्जुन इष्टभ्याहम इदं कृष्णम एकांशेन स्थितो जगत्। तो अब मैं तुम्हें और अधिक क्या कहूँ, मैं केवल अपने एक अंश के द्वारा इस विराट जगत में व्याप्त रहता हूँ। तो ये चीज बताया गया। एक
तो इधर बताया गया और दूसरा ये ब्रह्मा भीष्म देव का भी भीष्म देव कहते हैं कि जिस प्रकार एक ही सूर्य भिन्न दर्शकों को भिन्न भिन्न रूप से अवस्थित प्रतीत होता है, उसी तरह है अजन्मा आप ही जीव के परमात्मा के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार से प्रतिनिधित्व कर प्रतीत होते हैं, किंतु जब दर्शक अपने आप को आपके सेवक के रूप में जान लेता है तो उसमें ऐसा द्वैत नहीं रह पाता। इस प्रकार अब मैं आपको शाश्वत रूप में शाश्वत रूपों में समझने में समर्थ हूँ और भली भांति जानता हूँ कि परमात्मा आपके अंश मात्र हैं। तो ऐसा भीष्म देव ने बताया। तो बोला ठीक है, तो आपने तो बता दिया, अभी बोल रहे हैं वही गोविंद चैतन्य महाप्रभु। तो अभी भगवान नारायण भगवान है, तो हमें ये सिद्ध करना है। तो लोग बोलेंगे ठीक है, तो परमात्मा हो गए, ब्रह्म हो गए, तो नारायण तो है ही, नारायण तो भगवान है। तो परव्योमेते वैसे नारायण नाम षड ऐश्वर्य पूर्ण लक्ष्मीकांत भगवान। तो बोलेंगे ठीक है, नारायण तो है ही, तो नारायण ही सर्वश्रेष्ठ है। तो उनको बताते हैं कि दिव्य जगत के सर्वैश्वर्य भगवान नारायण छह ऐश्वर्यों से पूर्ण है, वे लक्ष्मीपति भगवान हैं। तो अभी हमें क्या सिद्ध करना है? तो ओरिजिनल नारायण कृष्ण है, उसको सिद्ध करना है। वेद भागवत उपनिषद आगम पूर्ण तत्व ये कहे नारायण यांद्र सम। परमेश्वर वे हैं जिन्हें वेदों उपनिषदों तथा अन्य दिव्य साहित्यों में परम पूर्ण के रूप में वर्णित किया गया है, उनके तुल्य कोई नहीं है। ठीक है, तो ठीक है, नारायण के बारे में बताया, लेकिन कृष्ण कैसे हो गए सबसे इम्पोर्टेंट। और इससे और एक इम्पोर्टेंट है भक्ति योगे भक्त पाय याहार दर्शन सूर्य न्ययन सविग्रह देखे देव गणन। तो उदाहरण क्या देते हैं कि भक्तगण अपनी सेवा के माध्यम से भगवान को उसी तरह देखते हैं जिस प्रकार स्वर्ग के निवासी सूर्य देव को देखते हैं। हम तो सूर्य देव को नहीं देख सकते, स्वर्ग के वासी देख सकते हैं। इसी प्रकार भक्त भगवान को देख सकते हैं। ज्ञान योग मार्ग तांड्रे बजे ये सब ब्रह्म आत्मा रूपी तांड्रे करे अनुभव। जो लोग ज्ञान मार्ग तथा योग के मार्गों पर चलते हैं, वे भगवान ही की पूजा करते हैं, क्योंकि वे निर्विशेष ब्रह्म तथा अंतर्यामी परमात्मा के रूप में उन्हीं की अनुभव करते हैं। तो भगवान है, लेकिन उनका अनुभव परमात्मा और भगवान के रूप में होता है। आगे बताते हैं कि उपासना भेदे जानी ईश्वर महिमा अत्येव सूर्य तांड्रे दिएत उपमा। तो बोलते हैं, तो इसलिए उसका उदाहरण दिए, इसलिए पूजा के विविध प्रकारों से भगवान की महिमा को उसी प्रकार समझा जा सकता है जिस प्रकार सूर्य की उपमा से पता लगता है। तो उदाहरण सूर्य का दिया है। ठीक है, अभी से नारायण कृष्णेर स्वरूप अभेद एक विग्रह किंतु आकार विभेद। तो हमने ये भी सुना कि नारायण तथा श्री कृष्ण एक ही ईश्वर है, किंतु
एक होकर भी उनके शारीरिक लक्षण भिन्न है, ये भी हमने चर्चा किया। यहाँ होते दिव्य भुज तीन्हो धरे चारि हाथ, इन्हो वेश वेणुधरी तीन्हो चक्रधित सात। तो इधर बता रहे, और उसमें उसमें शरीर में अंतर क्या है? इन ईश्वर श्री कृष्ण के दो हाथ हैं और वे मुरली धारण करते हैं, और जबकि दूसरे नारायण के चार हाथ हैं जिनमें वे शंख चक्र गदा तथा पद्म धारण करते हैं। अभी हमने इसका भी चर्चा की है, जो हाथों का निर्माण से चेतना का निर्माण हम मापते हैं, है ना। तो उसका हमने कल चर्चा किया। हालांकि चार भुजा मतलब दो भुजा वालों से उनका श्रेष्ठ है, लेकिन कृष्ण के विषय में अलग है। तो हम अभी इस चीज को सिद्ध करना है कि जो ओरिजिनल नारायण वो कौन है? वो भगवान कृष्ण है। तो ये श्लोक आज हमारा चर्चा का विषय है। नारायणस्तं न हि सर्वदेहिना आत्मा स्यादिशाखिल लोक साक्षी, नारायणोऽङ्गं नरभूजलान्यात् तच्चापि सत्वं न तवैव माया। तो ये ब्रह्मा जी ब्रह्म विमोहन लीला के बाद क्या हुआ कि जब अगासुर अगासुर असुर का वध होता है, बहुत विशाल का ये असुर था। वे पूतना, बकासुर और अगासुर तीनों भाई बहन थे। सोच लीजिए कितना मस्त परिवार रहेगा। एक अगासुर है, एक बकासुर है, और एक पूतना है। क्या भाई बहन लोग, ऐसा परिवार पूरे असुरों से भरा हुआ परिवार है। तो जब अगासुर आते हैं कृष्ण को मारने के लिए, तो अगासुर क्या करते हैं, अपना मुंह खोल के बहुत बड़े विशालकाय सर्प के रूप में। तो सारे कृष्ण के मित्र उस रूप को देख के वो बहुत एकदम चकित हो जाते हैं, बोलते क्या है क्या है, तो सोचने लगते हैं। फिर समझ में आता है कि अरे ये तो बहुत बड़ा सर्प लग रहा है, हम चले जाएंगे उसके अंदर, देखेंगे क्या होगा। और कृष्ण तो ऐसे ही हमको बचाने वाले हैं। तो जो साख्य रस में होते हैं, कृष्ण के मित्र होते हैं, कभी डरते नहीं है। हालांकि देवी देवता उस अगासुर से डरते थे। देवी देवता अमृत का पान किए हैं, उनका उन्होंने अमृत का सेवन किया है, मतलब उनको अमर बोला गया है। अमर एक तरह से मतलब बहुत लंबे समय तक जीते हैं। और इधर कृष्ण के मित्र, उन्होंने कुछ अमृत पान नहीं किया, कुछ नहीं किया, उनको कुछ भी नहीं पता। लेकिन एक चीज पता है क्या, जो भी होगा कृष्ण हमारे साथ है बस। तो उसी से वो चले गए अगासुर के अंदर। फिर कृष्ण भी सोचने लगते हैं, अरे क्या हुआ, माया ने इनको अंदर ले लिया, ठीक है मैं उसका वध करूंगा, लेकिन करने के लिए मुझे भी अंदर जाना पड़ेगा। कृष्ण भी अंदर जाते हैं। देवी देवता बादलों के पीछे छुपे थे, उनको डर लग रहा है कि कहीं कुछ ऐसा हो गया कि अगासुर बच के निकल गया। और बाद में देखा कि हम लोग ये सारा चीज देख रहे हैं और मजा ले रहे हैं, तो अगासुर आने के बाद हमारा कल्याण कर देगा। ऐसे डर के मारे वो चुप के देख रहे थे। जब कृष्ण अगासुर के शरीर के अंदर पहुंच जाते हैं, एक विशाल का सर्प, सारे देवी देवता बहुत विलाप करने लगते हैं, हाय हाय क्या हो गया, भगवान कृष्ण अंदर चले गए, अभी कृष्ण का क्या होगा, अगासुर बच गया तो हमारा क्या होगा। तो फिर कृष्ण अपने आप को विस्तारित करते हैं और अगासुर का प्राण को हर लेते हैं। फिर बाद में कृष्ण अपने मित्रों को बाहर लेके आते हैं, खुद बाहर आ जाते हैं। और फिर उसके बाद सारे बच्चे खुश हो जाते हैं, और बहुत उसको देख के देवी देवता भी बहुत प्रसन्न हो जाते हैं कि इतना बड़ा असुर का संहार हो गया अगासुर का। तो एकदम जोर जोर से वो कीर्तन करने लगे हैं, अपने भेरी, दुंदुबी और करताल और बाकी के जो भी देवी देवताओं के गायन के साधन हैं वो बजा रहे थे।
जब ब्रह्मा जी वो सुनते हैं कि इतना क्या हलचल हो रहा है, इतना क्या मजा कर रहे हैं लोग, क्या हुआ, तो आके पता चलता है कि इस अगासुर का वध हुआ है। तो ब्रह्मा जी देखते हैं किसने किया, देखते हैं एक, तो ब्रह्मा जी जाके देखना चाहते हैं कौन है ये कृष्ण, उन्होंने कैसे इसका वध किया। तो ब्रह्मा जी आते हैं। उस समय कृष्ण अपने मित्रों को बचाने के बाद वो फिर खाने के लिए बैठ जाते हैं। तो जब भगवान कृष्ण सारे बच्चों के साथ वे बैठते हैं, कृष्ण बीच में बैठते हैं और सारे बच्चे एक कमल के पुष्प की पंखुड़ी की तरह उनके आजू बाजू में तीनों तरफ चारों तरफ बैठे रहते हैं। और कृष्ण एक लीला करते हैं उस समय। क्या लीला कि सारे बच्चों को लगता है कृष्ण उनको ही देख रहे हैं और उन तो हंसते हंसते खा रहे हैं। तो सारे बच्चे बहुत खुशी से कृष्ण को देख के खाते रहते हैं और कृष्ण सारे लोगों को एक ही साथ देखते हैं। तो भगवान है तो उनके लिए वो हम्म, उनके लिए पॉसिबल है। तो फिर लेकिन एक ऐसा क्या होता है कि भगवान कृष्ण अपने मित्रों के साथ बहुत ही क्या बोलते हैं, बहुत फ्री रहते हैं। तो एक मित्र अपने कुछ खाता है स्वीट, कुछ स्वीट फ्रूट्स के साथ कुछ, तो बहुत अच्छा लगता है उसको। बोलते हैं कृष्ण अरे एकदम मस्त बना है, अपने मुंह से निकाल के कृष्ण के मुंह में डाल देते हैं। तो ब्रह्मा जी उसी समय आ गए और कृष्ण अपने बाएं हाथ में चावल का राइस, उसमें फ्रूट्स था, उसको पकड़े। तो ब्रह्मा जी उसको देख के उनका तो होश उड़ जाता है। वो बोलते ऐसे कैसे कौन भगवान है, कोई तो रूल होगा। भगवान को हम भोग चढ़ाते हैं ब्रह्मलोक में हर रोज। उधर महापुरुष क्या बोलते हैं, हाँ, महापुरुष भगवान का एक रूप, एक विराट रूप जैसे। तो हर रोज वो उठते हैं और ब्रह्मा जी उनको पास ब्रह्मा जी उनका पूजा अर्चना अर्घ्यपाद बहुत एकदम नियमों के साथ उनका पूजा अर्चना किया जाता है। वो भोग लगाते हैं, भगवान भोग लेते हैं, फिर जाके सो जाते हैं। बस उतना ही चलता है ब्रह्मलोक में। भगवान उठते हैं, ब्रह्मा जी उनका सेवा करते हैं, भगवान खाते हैं, सो जाते हैं। मतलब ज्यादा आदान प्रदान नहीं है। देखिए समझे, ब्रह्मलोक में सारे लोग भगवान का सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका जो संबंध कितना है भगवान के साथ, भगवान जितना ही संबंध है। आप आइए हम सेवा करेंगे, आप जाइए। लेकिन गोलोक में ऐसा नहीं है। जो संबंध है ना, वो प्रेम जितना है उतना ही है। भगवान को जितना हम प्रेम करते हैं उतना ही भगवान हमारे साथ आदान प्रदान करते हैं। जो ब्रह्मलोक के ऋषि मुनि बड़े बड़े लोग हैं, वो कितना आदान प्रदान किया जाता है भगवान भगवान के साथ होते हैं। हाँ भगवान आप बहुत बड़े हैं, बोले हाँ मैं बड़ा हूँ, बस सेवा करो, आशीर्वाद प्राप्त करो जाओ। लेकिन गोलोक में ऐसा नहीं, गोलोक में ना प्रेम बहुत ज्यादा है। वो भगवान को सिर्फ ऐसे भगवान रूप नहीं जानना चाहते, वो भगवान को अपने मित्र के रूप में चाहते हैं। भगवान को अपने प्रेमिका के रूप प्रेम करने अपने पुत्र के रूप में जानना चाहते हैं। तो भगवान तो इसे प्राप्त करने के लिए ना हम लोग ऐसे साधना से नहीं प्राप्त कर सकते। जो साधना भक्ति से इस तरह के भगवान के प्रति जो प्रेम है उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता। इस साधना से जो क्या होता है कि हमें वैकुंठ प्राप्त होता है, जिसमें भगवान हर समय भगवान ही रहते हैं। तो हमें उस प्रकार का जो व्रज प्रेम, जो ऐश्वर्य शिथिल प्रेम, उधर कृष्ण को भगवान नहीं मानते, उस तरह का प्रेम हमें प्राप्त करना है। तो फिर हमें उन भक्तों के पद चिन्हों में चलना पड़ेगा। तो उसको रागानुग भक्ति बोलते हैं। हम जो कर रहे हैं अभी क्या है, वैदी साधना भक्ति है। हमको क्या करना है, रागानुग साधना भक्ति करना है। आप लोग याद रख लीजिए, इसे पूछेंगे हम लोग क्वेश्चन आपका। और ये भी है कि आपको थोड़ा दिन के बाद शायद हम लोग अगले हफ्ते, ये हफ्ते आने का अगले हफ्ते, अभी तक हमने जो चर्चा किया ना चैतन्य चरितामृत में, अध्याय खत्म हो जाएगा। तो आप लोग को, कुछ लोगों को बताना पड़ेगा आपने क्या क्या सीखा और क्या आपने समझा। बाकी का जो नोट्स मैंने पहले ही बोला आपको, ये महीने की शुरुआत से नोट्स बना लीजिए कुछ ना कुछ। 2 मिनट। प्रभु
प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी, आपकी आवाज कट हो रही प्रभु जी, सुने भी नहीं आ रहा ठीक से। तो सभी को ऐसा ही है क्या? नहीं प्रभु जी चल, सही है। नहीं अरे प्रभु जी नहीं, ठीक है। हमको आवाज आ रही सही है। आ रही है प्रभु आपका जी। उनका बोलने नेट वाला में ये प्रॉब्लम है। आज तो सुष्मिता आ माता रही है को अब। पता नहीं क्या हो रहा है, कम आ रही है उनको। हाँ, एक्चुअली मैं थोड़ा धीरे बोल रहा हूँ आज, मेरा फैन थोड़ा ज्यादा तेज चल रहा है, इसलिए शायद। मैं आधा नहीं सुन पाई प्रभु जी आपका। रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग पुराना वाला सुन लीजिए। रिकॉर्डिंग सुनने का। बैंडविड्थ लो हो सकता है उनका। हाँ ठीक, तो मैं क्या बता रहा कि आप लोग कुछ ना नोट्स बना लीजिए, फिर आपको बात बोलना पड़ेगा एटलीस्ट 2-3 मिनट, 2-3 मिनट का ज्यादा भी बोल सकते हैं। आपको ज्यादा नोट्स बनाए तो नोट्स बना के उसके हिसाब से आप बताइए आपको कौन सा विषय अच्छा लगा, वो आप बताइए। तो अगले हफ्ते हम लोग शुरू करेंगे। तो अ, दिन में 3-4 लोगों का जो भी आपने बनाया, तो हम उसका चर्चा कर लेंगे। तो उससे आपको भी अच्छा से समझ में आया है। आपको कितना समझ में आया, मुझे समझ में आया। मैं कैसा हरे टीचर। कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। प्रभु जी, मेरा एक रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा और एलैबोरेट करके एक एक पॉइंट विथ एग्जांपल्स एक्सप्लेन किया तो ज्यादा अच्छा रहेगा प्रभु। हाँ मतलब जी, हम लोग ये चैप्टर को ऑलरेडी हम दूसरा हफ्ता चल रहे हैं, पहले ही अध्याय में एक ही चैप्टर में है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना हो सके उतना एलोबरेट। थोड़ा सा एलैबोरेट करके विथ थोड़ा सा एग्जांपल्स क्या है वो थोड़ा सा माइंड में वो हो जाता है, रिकॉर्ड हो जाता है। इसकी वजह से थोड़ा सा विथ एग्जांपल्स किया तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा प्रभु। हाँ ठीक है, मतलब आपको कुछ विषय आपको और समझना है तो बोल दीजिए, उसको मैं और एलोबरेट करूंगा। जितना हो सके उतना मैं कर रहा हूँ। आपको कोई पॉइंट लगा कि प्रभु जी इसको और समझना है, आप उसी समय पूछ लीजिए, मैं उसको आपको और अच्छे से विस्तार से करूंगा। तो, ओके प्रभु। तो कोई भी पॉइंट आपको और चाहिए तो आप कभी भी बीच में भी आप पूछ सकते हैं, इतना तो। हाँ, मैं इसलिए बीच में पूछना नहीं चाहती हूँ, आपका लिंक टूट जाता है फिर वो नहीं डिस्टर्ब नहीं हो बताइए, जाता आप हाथ उठा लीजिए बीच में, तो मैं मेरा वो पॉइंट होते ही फिर आपको अनम्यूट कर दूंगा। है। ओके चलो, हाथ हरे कृष्ण। हाथ उठा। ओके जो भी आपको विषय विस्तार से चाहिए आप हाथ उठाएंगे तो मैं बता ओके प्रभु, थैंक यू सो मच। हरि बोल। कृष्णा धन्यवाद। प्रभु जी को प्रणाम। यस। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ मतलब प्रभु जी, थोड़ा लेट ज्वाइन हुआ, जो लेट ज्वाइन हुए आज क्लास में। थोड़ा अगासुर की कहानी थोड़ा बहुत सुने अभी। तो ये कहानी से क्या सूचना मिलती है या क्या सीख मिलती है हमको? एक बार बता दीजिए। हाँ मतलब तो ऑफ कोर्स अगासुर का ना, तो वो अलग विषय है, जिसमें भक्तिनाथ ठाकुर बोलते हैं अलग अलग असुर अलग अलग अनर्थ को सूचित करते हैं। हाँ, हमारे जैसे कि अलग हाँ, अलग अर्थ होते हैं, तो उसको अनर्थ, मैं अगासुर का कौन सा अनर्थ है मैं अभी भूल गया। तो लेकिन हाँ, इससे तो पहले अनर्थ बोले आप प्रभु जी, मैं भूल गई, इसलिए पूछ रही मैं। मैं भी भूल जैसे गया। कि हम कहा अहंकार को सूचना सूचक करता है वैसा। हाँ एक एक अहंकार को हर एक, हाँ, एक एक अर्थ का मैं भूल गई प्रभु जी वो। मुझे याद नहीं, लेकिन हमारा आज का विषय वो नहीं है। हमारा आज का विषय है ब्रह्मा जी कैसे भ्रमित हो गए, पहले हाँ उसको समझेंगे, क्योंकि ये श्लोक ना उसका कनेक्शन नहीं है। हाँ। करेंगे वो जब लीला जब आएगा तो उसका डिस्कशन करेंगे। ओके। जन्माष्टमी के समय में अनाथों के साथ डील करेंगे। हाँ तो इधर जो विषय हम लोग देखना चाहते हैं कि वो ब्रह्मा जी ब्रह्मा जी कैसे भ्रमित हो गए। तो ब्रह्मा जी ने देखा कि इधर क्योंकि मैंने क्या बताया कि भगवान के साथ जो आदान प्रदान होता है ना, वो प्रेम के अनुसार होता है। जितना हम भगवान को प्रेम करते हैं, भगवान भी उसी तरह उनका आदान प्रदान किया। तो बताते हैं कि जो वैकुंठ में है तो भगवान को हर समय भगवान के रूप में माना जाता है, तो भगवान भी उसी तरह उनको आशीर्वाद देते हैं। तो भगवान को सिर्फ आशीर्वाद देना पड़ता है वैकुंठ में, और कुछ करना नहीं। लेकिन गोलोक में ना कृष्ण किसी को आशीर्वाद देते नहीं, उल्टा ब्रजवासी बड़े लोग कृष्ण को आशीर्वाद देते हैं। तो लेकिन उस चीज को प्राप्त करने के लिए मैंने दो बताया, कौन सा मार्ग अपनाना पड़ेगा, किसी को याद है? कौन सा मार्ग मैंने 2-3 बार बताया?
भक्ति भक्ति में भक्ति मार्ग प्रभु जी। भक्ति है, नहीं, वैकुंठ में भक्ति वैदिक करके और जाए। वैदिक वैदिक एक और वैदिक बताए साधना रूप। भक्ति और दूसरा कौन वैदिक सा है? भक्ति रागानुगा भक्ति। हाँ, रागानुगा। रागानुगा साधना भक्ति। तो वैदिक रागानुगा। साधना भक्ति जो है, वैदिक साधना भक्ति से हम लोग वैकुंठ जाएंगे और रागानुगा साधना भक्ति से हम गोलोक जाएंगे। समझ रहे हैं? तो दो प्रकार के मार्ग हैं। चैतन्य महाप्रभु ने आके कौन सा मार्ग दिया? रागानुग साधना भक्ति। वैदिक साधना भक्ति से कहाँ जाते हैं? वैकुंठ लोग जाते हैं। समझ रहे हैं आप? तो वैदिक साधना भक्ति में भगवान को भगवान के रूप में भगवान ऐसे ही मानते हैं, वैसे ही सेवा की जाती है। लेकिन रागानुग मार्ग में क्या होता है? इनिशियली हम लोग भगवान को उस रूप में मानते हैं, लेकिन हम लोग ब्रजवासियों के पद चिन्हों में जाते हैं। हम लोग, हमको चाहिए कि भगवान को हम ब्रजवासियों की तरह प्रेम करें। अभी उनकी तरह प्रेम करना है तो उनकी तरह उनके मार्गों में जाके भक्ति करना पड़ता है। तो क्या होता है ब्रज में, वृंदावन में, तो ये भक्ति रसामृत सिंधु में हम लोग विस्तार रूप से इसको चर्चा करेंगे। लेकिन इधर आया विषय मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको रिवीजन हो जाएगा उस समय। तो हम लोग रागान का मार्ग, हम गोलोक जाना है। देखिए भगवान है वैकुंठ में भी, अयोध्या, वरा, नरसिंह लोक, सारे अवतारों के अपने अपने लोक रहते हैं। तो उस लोक में पहुंचना है तो आपको वैदिक भक्ति करना पड़ेगा। लेकिन गोलोक में पहुंचना है तो वैदिक भक्ति से पहुंचा नहीं जा सकता, उसके लिए राग अनुगत जरूरी है। ठीक है? तो ये चैतन्य महाप्रभु का विशेषता है कि उन्होंने हमें वैदिक भक्ति का प्रदान किया है। तो चैतन्य महाप्रभु का क्यों हम लोग चैतन्य महाप्रभु का स्पेशलिटी क्या है? वैदिक। तो ये हमको अगले अध्याय में भी इसका समझ में आने वाला है। तो लेकिन इधर तो फिर क्या हो, ब्रह्मा जी तो वैदिक भक्ति करते ही हैं। तो ब्रह्मा जी को तो ये बहुत गलत लगा कि अरे कौन ऐसा भगवान को खिलाता है, कोई तो नियम पालन करना चाहिए। तो उन्होंने उसको ऐसे ही अपने मुंह से निकाल के भगवान को दे दिया। लेकिन वृंदावनवासी तो वैदिक भक्ति करते नहीं है, वो तो रागानुगा के स्तर पे है। रागानु में कुछ रूल नहीं होता, सिर्फ प्रेम का रूल होता है। एक ही रूल चलता है वृंदावन में। कौन सा रूल है? वो प्रेम चलता है। अभी हमको उसका अनुकरण नहीं करना चाहिए। हम भी बोले अरे हम भी प्रेम है भगवान को, अपना स्पून से भगवान को भी खिलाएंगे, एक स्पून भगवान को, एक स्पून हमें। नहीं नहीं नहीं, अभी हमको वैदिक भक्ति करना है। तो फिर जब नहीं, हम रागानुगा भक्ति ना प्रभु जी, वैदिक भक्ति नहीं ना। लेकिन पहले हम रूल्स के साथ भक्ति करते हैं, हाँ तो उसके बाद निष्ठा के स्तर को पार करते हैं, तब जाके हम रागानुगा भक्ति शुरू कर सकते हैं। हमारा एक तरह से रागानुगा ही है, क्योंकि हम लोग जो भागवत सुन रहे हैं, जो कर रहे हैं, लेकिन हमें अभी रूल्स फॉलो करना है। रागानुगा भक्ति में रूल्स नहीं होता है, वैदिक भक्ति में रूल्स होता है। तो इनिशियल लेवल में हमको रूल के साथ भक्ति करना है, ताकि हमारा तो हरे चैतन्य कृष्ण प्रभु। महाप्रभु की- हाँ हरे कृष्ण माता जी, आप बोलिए। वैदिक भक्ति मीन्स क्या प्रभु? वैदिक मतलब विधि के साथ भक्ति करना। विधि के साथ भक्ति करना मतलब रूल्स फॉलो करना है। हम लोग रूल के साथ भगवान को टाइम पे भोजन खिलाना है, भगवान को प्रॉपरली उनको रूल के साथ करना है, नीट एंड क्लीन रखना है। भगवान का प्लेट अलग होना चाहिए, भगवान का किचन में सब कुछ क्लीन होना चाहिए। जो भगवान के बर्तन हैं वो हमारा जूठा बर्तन को टच नहीं करना चाहिए, और किचन में हमारे बर्तन नहीं धोना चाहिए, अलग से धोना चाहिए। तो ऐसा बहुत सारा रूल्स के साथ भगवान का सेवा करना होता है। तो टाइम पे, टाइम टू टाइम करना चाहिए उनका सारा चीज। तो ये पूरा रूल्स के साथ होता है। तो लेकिन रागानुग में क्या होता है, कुछ रूल फॉलो नहीं करते, प्रेम से करते हैं। लेकिन वो स्तर पे अभी पहुंचेंगे नहीं। वो स्तर पे पहुंचने के लिए पहले हमें निष्ठा के साथ, बहुत दूर का प्रभु बहुत चैतन्य महाप्रभु जी ने तो जी दिया है ना, वो वैदिक साधना भक्ति है। रागानुग साधना भक्ति। प्रेम। चैतन्य महाप्रभु जो दिए हैं वो रागानुग साधना भक्ति है। लेकिन हमें भी रागानुगा करना है, लेकिन अभी तुरंत रागानुगा ट्राई नहीं कर सकते। कोई एलिजिबिलिटी नहीं है इसका।
हाँ, हम लोग क्वालिफाइड नहीं है उसके लिए। हरे तो वैदिक कृष्णा साधना प्रभु। भक्ति करते करते फिर बाद में रागानुगा आ जाता है प्रभु जी। हाँ, क्योंकि हम लोग ना रागान के जो प्रभुपाद जी हैं और उनके गुरु हैं, रूप गोस्वामी हैं, ये सारे लोग रागान के भक्त हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, उनको ही फॉलो कर रहे हैं ना, तो धीरे धीरे हम लोग उनके ही मार्ग में चले जाएंगे, रागान का मार्ग में, क्योंकि हमारे ऊपर वाले रागान का में है। अभी बोले हैं रूल्स फॉलो करो, लेकिन रूल फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हम किसका अंडर में है? रागान के भक्त के अंडर में है। तो रागान अभी कोई मैथ्स का स्टूडेंट है, तो टीचर मैथ्स का है, धीरे धीरे वो सीख सीख के वो भी ऐसा मैथ्स का टीचर। कोई इंजीनियर है, तो इंजीनियर के काम करते 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 वो भी इंजीनियर बन सकता है। हमारा भी ऐसा ही है। कोई डॉक्टर के नीचे काम करते करते वो भी थोड़ा बहुत मेडिसिन समझ जाता है, थोड़ा बहुत वो समझ जाता है, कुछ सालों के बाद वो भी एक्सपर्ट बन जाता है। वैसे हम भी रागान के भक्त के अंडर काम कर रहे हैं। हमारे रागान के भक्त कौन है? प्रभुपाद जी हैं, उनके गुरु हैं, रूप गोस्वामी हैं, सनातन गोस्वामी, ये सारे लोग कौन हैं? रागान के भक्त हैं। लेकिन हमें पहले उन्होंने क्या बोला? पहले रूल फॉलो करो बोला उन्होंने, तो हम लोग रूल फॉलो करेंगे, लेकिन उनके अनुसार करेंगे हम लोग। तो इसलिए हमें भी उस स्थिति में पहुंच सकते हैं। तो ये हमारा मार्ग है। अभी कोई श्री वैष्णव है, लेकिन कुछ और जो लक्ष्मी नारायण का पूजा करते हैं, उनके अनुसार जाएंगे ना, तो हम लोग वैकुंठ जाएंगे, क्योंकि वो लोग वैदिक भक्ति करते हैं। तो इसलिए हम लोग दूसरे संप्रदाय के लोगों का कथा सुनते हैं ना, जो रामायण कथा कर रहे हैं, जो लक्ष्मी नारायण का कथा करते हैं। अभी उनका कथा सुनेंगे तो क्या होगा? हम किसका पालन कर रहे हैं? उन भक्तों का पालन कर रहे हैं, और वो रागान का भक्त नहीं है। क्योंकि वो रागान भक्त नहीं है, तो हम उनका फॉलो करेंगे तो हम कहाँ पहुंचेंगे? वैदिक भक्ति करने से कहाँ वैकुंठ, पहुंचेंगे? वैकुंठ पहुंचेंगे। प्रभु जी हाँ, वैकुंठ पहुंचेंगे। तो हमें रागान का भक्ति रागान का भक्तों के अंडर ही कर सकते हैं। इसलिए हमें बोला जाता है कि आप किससे सुन रहे हो वैसे ही बन जाओगे। तो हमें रागान भक्तों से सुनना है। चैतन्य चरितामृत पूरे इसी तरह के भक्त हैं। चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, कौन है? वो रागान भक्त हैं। तो उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिखा, क्योंकि चैतन्य चरितामृत हमें कौन सा भक्ति देता है? राग भक्ति देता है। चैतन्य चरितामृत रागानुग भक्ति प्रदान करता है, और उसके द्वारा हम लोग गोलोक जा सकते हैं, कृष्ण के भक्ति प्राप्त कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कृष्ण के प्रति प्रेम। तो चैतन्य चरितामृत कौन सा बुक है? रागानुग भक्ति देने वाला पुस्तक है। रामायण कौन सा है? वैदिक साधना भक्ति के लिए है। भगवत गीता भी वैदिक साधना के लिए है। लेकिन हमें चैतन्य चरितामृत क्यों बहुत बहुत महत्वपूर्ण है? क्योंकि ये रागान भक्ति प्रदान कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको? जी। हम्म। तो इधर ब्रह्मा जी ने देखा कि अरे ये लोग तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो ब्रह्मा जी को भी पता नहीं गोलोक जैसा कुछ होता है, और सारे लोग कुछ और रूल फॉलो करते हैं। उधर उधर रूल क्या है बोला? गोलोक में कौन सा रूल चलता है? रागानुगा भक्ति चलता है ना प्रभु जी। हाँ, क्यों? लेकिन रूल कौन सा है? यानी प्रेम वैदिक है प्रभु जी। प्रेम, प्रेम रूल है उधर। कौन सा रूल है? प्रेम प्रेम का प्रेम से ही चलता है उधर। उधर कुछ नहीं रहता, एक ही रूल होता है, प्रेम होता है बस। प्रेम होता है। हाँ, सारे लोग प्रेम भक्त हैं। कृष्ण के प्रति प्रेम से, उनको भगवान कृष्ण भगवान है उससे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। उनको सिर्फ ये फर्क पड़ता है कि हम कृष्ण को प्रेम करते हैं और कृष्ण हमसे प्रेम करते हैं। भगवान हुआ तो नहीं हुआ तो भी फर्क नहीं पड़ता है उनको। हुआ तो ठीक है, हम भी वो भगवान है, तो वो क्या फर्क पड़ता है? तो फिर ब्रह्मा जी ने इसको देखा, तो उनका तो मुश्किल हो गया समझना। तो उन्होंने सोचा ऐसा कैसे कौन भगवान हो सकते हैं? तो ब्रह्मा जी ने सोचा कोई टेस्ट करना चाहिए मेरे को। तो ब्रह्मा जी क्या कैसे टेस्ट करते हैं? वो क्या करते हैं कि कृष्ण के जो बछड़े हैं, कृष्ण गाय भी नहीं चराते, बहुत छोटे थे तब। तो कृष्ण के जो बछड़े हैं वो थोड़ा दूर में चरने चले जाते हैं, तो उनके मित्र थोड़े डर जाते हैं, अरे कृष्ण हमारे बछड़े किधर है? कृष्ण बोला आप चिंता मत करो, आप खाते रहो, मैं जाके लेके आऊंगा। तो कृष्ण जाते हैं, तब तक ब्रह्मा जी उनका अपहरण कर लेते हैं और इसे एक गुफा में छुपा देते हैं। तो कृष्ण ढूंढते ढूंढते उनके तो बछड़े मिले नहीं, तो वापस आते हैं।
वापस आके देखा तो ब्रह्मा जी क्या करते हैं, कृष्ण के मित्र ग्वाल बाल है उनको भी अपहरण कर लेते हैं। तो फिर कृष्ण समझ जाते हैं कि ये ब्रह्मा जी का काम है। तो बोलते हैं ठीक है, अभी ब्रह्मा जी ने कुछ किया तो हमें भी कुछ करना चाहिए। तो भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अपने आप को विस्तारित करते हैं। ऐसे विस्तारित करते हैं, सारे बछड़ों के रूप में और सारे ग्वाल बाल। अभी विस्तारित किया तो कृष्ण नहीं बने, तो जिस प्रकार से उनके मित्र हैं, जिस रूप में है वो रूप बन जाते हैं और उनकी तरह व्यवहार भी करते हैं। मतलब अलग अलग मित्र का अलग अलग बोलने का तरीका, सोचने का तरीका, करने का तरीका, सारे रूप में विस्तारित हो जाते हैं। मतलब लगेगा कि यही है, लड़का ही है, लेकिन कृष्ण है उधर। तो ऐसे कृष्ण, डुप्लीकेट बोल के मालूम ही नहीं होता। हाँ डाउट ही नहीं। और कृष्ण अपने बछड़ों के रूप में, तो फिर वे वृंदावन वापस चले जाते हैं, क्योंकि कृष्ण सोचे कि अरे मैं ऐसे चला जाऊंगा बिना अपने मित्रों के साथ, तो उधर के सारे माता पिता तो अपने बच्चों के प्रेम से तो अपना शरीर छोड़ ही देंगे, क्योंकि बच्चे वापस नहीं आए। तो भगवान ने सोचा ठीक है, क्योंकि वृंदावन के जो गोपियां हैं उनको भी लगता है कि अरे यशोदा माई तो कितनी भाग्यवान है, कृष्ण को हर रोज दूध पिलाती है, हमें तो ऐसा कभी भाग्य नहीं मिलता। और वृंदावन की गाय भी सोचते हैं कि अरे कृष्ण को हम दूध नहीं पिला पा रहे। तो कृष्ण इनके इच्छाओं को पूरा करने के लिए अपने आप को ग्वाल बाल और गाय बछड़ों के रूप में विस्तारित करते हैं। तो उससे क्या हुआ कि सारे जो वृंदावन की गोपियां हैं उनको कृष्ण को दूध पिलाने का, उनको नहलाना, उनको सहलाना, उनको सब कुछ करने का मौका मिल जाता है। तो छोटे छोटे बच्चे थे तो अपने अपने घर चले जाते हैं, लेकिन सारे गोपियों को मौका मिल जाता है, लेकिन कृष्ण ही आ गए उनके घर में अपने बच्चे के रूप में है, लेकिन उनका अच्छा से सेवा करते हैं और 1 साल तक सेवा करते हैं, दूध पिलाना सब कुछ। और उधर गाय भी ऐसे ही, गायों को भी सेवा मिल जाता। तो भगवान सभी के साथ इतने प्रेम से व्यवहार करते हैं वृंदावन में। 1 साल तक चलता है। उस दिन बलराम जी नहीं आते, क्योंकि उस दिन बलराम जी का बर्थडे था, बलराम पूर्णिमा था। तो रोहिणी और यशोदा बलराम जी को रोक लेते घर में, बोलते हैं ब्राह्मणों को दान देना है, तुम रुक जाओ, तो आपका छोटा भाई चला जाएगा। तो कृष्ण तो गए अपने मित्रों के साथ। तो बलराम जी को भी समझ में नहीं आता है कि कुछ तो इधर हो रहा है। 1 साल तक वो भी इस प्रकार से कृष्ण को और बच्चों, तो लेकिन अभी एक चीज विशेष होता है उधर, सारे मादा पहले कृष्ण को ज्यादा प्रेम करते थे अपने बच्चे से भी। वो क्या करते थे, अपने बच्चों को अच्छे से नहाते थे, अच्छे से उनको आ, उसको ड्रेस करते थे और उनको अच्छे अच्छे गहने बनाते थे और अच्छा करते थे। क्यों? वो बोलते तुम कृष्ण के साथ जाके खेलो, कृष्ण को अच्छा दिखना चाहिए मेरा लड़का। क्योंकि वो कृष्ण को बहुत प्रेम करते थे, इसलिए अपने बच्चों को अच्छे से ज्यादा। अभी क्या हो गया कि अपने बच्चों से प्रेम करने लगे। क्यों? वो कृष्ण है वो। पहले वो कृष्ण से करते थे, लेकिन अभी खुद के बच्चों से प्रेम करने लगे, क्योंकि खुद के बच्चे कृष्ण हो गए इसलिए। तो मतलब ये सुखदेव गोस्वामी प्रश्न पूछते हैं, ऐसे कैसे हो गया? पहले तो कृष्ण से करते थे, फिर अपने बच्चों से क्यों करने लगे? क्योंकि अपना बच्चा कृष्ण हो गया तो जीव का जो है, उसका जो स्वाभाविक स्थिति है वो कृष्ण के प्रति प्रेम है। तो जब कृष्ण उनके साथ आ गए तो अपने आप उनके स्वभाव से ही वो कृष्ण से उस तरह से लगाव हो गया उनका, तो इतना प्रेम करते थे। तो फिर ऐसा होता है कि 1 साल के बाद, ऑलमोस्ट 1 साल होने वाला था, तो बच्चे ग्वाल बाल जाते हैं अपने बच्चों को लेके, तो गोवर्धन के पास खड़े हो जाते हैं। तो उधर गाय अपने बच्चों को देखते हैं, उनको देख के उनको इतना प्रेम आ जाता है, इनको कृष्ण है, तो गायों को भी इतना अच्छा लगता है अपने बच्चों के साथ, कृष्ण के साथ है वो। तो फिर ऊपर से गोवर्धन से वो नीचे दौड़ के आने लगते हैं। उधर के जो बड़े ग्वाल हैं वो रोकने का प्रयास करते हैं, अरे गाय तो इधर बच्चों को दूध पीने के लिए चला जा रहा है, दूध देने के लिए, पिलाने के लिए अपने बच्चों को। तो उनको रोकने का प्रयास करते हैं, लेकिन रोक नहीं पाते, दौड़ते दौड़ते आ जाते हैं।
तो फिर जो ग्वाल है वो भी दौड़ के नीचे आते हैं, लेकिन अपने बच्चों को देखते हैं वो। तो वो देखते हैं ग्वाल बालों को, वो भी कृष्ण है, तो उनके अंदर भी बहुत प्रेम आ जाता है। इधर जो गाय दौड़ के आए, वो अपने बच्चों को अपने वो क्या बोलते हैं, लिकिंग क्या दूध बोलते हैं, पिलाने लगे चाटते हैं, नहीं चाट रहे थे दूध पिला रहे थे और तो चाट भी रहे थे। और उनके प्यार आंखों करने से आंसू आ रहा था, क्योंकि प्रेम है उनको कृष्ण के प्रति, तो कृष्ण तो स्वयं है उधर। और जब वहां ऊपर से दौड़ के आते हैं, अपने बच्चों को देख के उनको भी इतना प्रेम आ जाता है, अपने बच्चे को उसको गले लगाते हैं और उनको आंखों से आंसू आ रहे हैं। तो बलराम जी देख के वो परेशान हो जाते हैं। वो बोलते हैं, कृष्ण ऐसा लग रहा है कि ये सारे लोग तुम ही हो इतना प्रेम तो आपके साथ ही करते हैं सारे लोग, ये सारे बच्चे और गाय के जो बछड़े हैं, वो लग रहा है कि आप ही हो, क्योंकि इतना प्रेम कैसे कर रहे हैं आप इनके साथ। तो बल कृष्ण बोलते हैं, हाँ मैं ही हूँ एक्चुअली ब्रह्मा जी ने ना किडनैप कर लिया, तो मैं ही विस्तारित हो गया, 1 साल हो गया। तो बलराम जी को भी पता नहीं चला। तो कृष्ण, हालांकि बलराम जी भी भगवान है। तो इसके बाद वापस चले जाते हैं। तो फिर कुछ दिन के बाद ब्रह्मा जी को थोड़ा डाउट आता है, अरे मैंने तो आग के साथ तो खेल नहीं रहा हूँ, भगवान है, उन्होंने उनको ही किडनैप कर दिया हमें। तो फिर वापस आके देखते हैं तो सारे उधर के उधर ऐसे ही हैं, ग्वाल बाल दिख रहे हैं और बछड़े भी उधर हैं। तो ब्रह्मा जी परेशान हो गए, अरे मैंने तो उनको किडनैप करके उस गुफा में रख दिया। वो जाके देखते हैं गुफा में, उधर सो रहे हैं। फिर आके इधर देखते हैं, इधर भी है उधर भी है। तो ब्रह्मा जी को समझ में आया ये क्या हो गया। तो फिर भगवान अपने आप को तो जो सारे ग्वाल बाल हैं उधर बैठ के खा रहे थे, सारे विष्णु के रूप में धारण करते हैं। तो उनका रूप बदल जाता है, तो विष्णु के रूप में आ जाते हैं। और फिर ब्रह्मा जी उस दृश्य को देखते हैं। बताते हैं कि ब्रह्मा जी को सारे अ, जो विष्णु के रूप है उधर सारे, उस लीला में, मैं उसका फोटो आपको दिखाता हूँ। आपको तीनों फोटो दिख रहे हैं ना, इधर कृष्ण अपने मित्रों के साथ और फोटो दिख रहा है ना आपको। हाँ प्रभु जी दिख रहा है। ऊपर हाँ ब्रह्मा जी प्रभु भी जी दिख रहे होंगे आपको, एक हाँ छोटे हाँ पत्थर में ना वो हाँ ब्रह्मा प्रभु जी। जी। हाँ देख रहे जी प्रभु ब्रह्मा जी आगे हाँ और हाँ कृष्ण अपने मित्रों हाँ के साथ प्रभु खा जी रहे हैं। दिख रहा है। हाँ, कृष्ण अपने मित्रों के साथ खा रहे थे। सब जने खाना खा रहे हैं, प्रभु। हाँ, कृष्ण के साथ खा रहे हैं। हाँ, सब लोग तो ये गोवर्धन के कृष्ण ऊपर के से साथ खाना। अपने क्या चेष्टा कर रहे हैं गाय अंकल? आते हैं बछड़ों के लिए, हम्म, और ग्वाल आते हैं अपने हम्म, बच्चों के लिए। हम्म, फिर ब्रह्मा जी ने उसका अपहरण कर लिया। उसके बाद हम्म, सारे जो इधर नीचे आप देख रहे हैं जो ग्वाल बाल खा रहे हैं, हम्म, तो विष्णु के रूप में वो दर्शन देते हैं। हम्म, तब ब्रह्मा जी फिर भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। तो वो प्रार्थना है 14 अध्याय 10वां स्कंद का। उन प्रार्थनाओं में तो भगवान चैतन्य महाप्रभु, सॉरी, ब्रह्मा जी इधर प्रार्थना अर्पण कर रहे हैं कृष्ण को उनका आरती करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु वही यही गोविंदम आदि पुरुषम। तम हम हाँ वो भजन। ब्रह्म संहिता है माता जी, ये ना ये हाँ, संहिता नहीं, गौतम का 10वां स्कंद है, ये अलग प्रार्थना है ये। नौमी ते अब्रव पुरुषे वो है ना प्रभु हाँ, जी। नौमी पूजते ये अपूर्वपुष्पे तुझे पूजा तडितंबरा। करने से पहले ये वेणु कर्णंतम वो बोल के पूजा करते हैं ना प्रभु। नारायण वो अभिषेक के पहले वो ब्रह्म संहिता है, मतलब वो अलग है। हम लोग भागवतम चर्चा कर रहे हैं, वो ब्रह्म संहिता अलग पुस्तक है वो। तो ये बछड़े का आवाज कहाँ से आ रहा है प्रभु? हाँ माता जी, गाय बोल रही है। गाय प्रभु का जी के पास से। गाय का बछड़े का आवाज आ रहा है। गाय का
काय कामाचा तो दुर्गा ये प्रभु कैसे आ तो रहा है? हाँ, तो ब्रह्मा जी मेरे 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 इसमें नहीं, उधर दूसरे तो हाँ इधर इधर क्या हुआ कि ब्रह्मा जी बहुत सारे प्रार्थना अर्पण करते हैं, बहुत सुंदर सुंदर है उसमें। तो उसमें से एक प्रार्थना इधर दिया गया है। ये 10वां स्कंद का चौथा अध्याय 4वां श्लोक 10, 14, 14। तो इसमें ये श्लोक आता है, नारायणस्तुम नहि सर्वदेहिनां आत्मा स्यादिशा किल लोक साक्षी नारायणोंगम नरभूजलान्य तत्सापि सत्वम न तवैव माया। तो ये श्लोक, उनमें से बहुत सारे श्लोकों में ब्रह्मा जी एक श्लोक बोलते हैं। तो इसमें क्या बोलते हैं, हे प्रभु आप सारी सृष्टि के दृष्टा हैं, आप निस्संदेह हर एक के प्रियतम प्राण हैं। तो क्या आप मेरे पिता श्री नारायण नहीं हैं? तो ब्रह्मा जी बोलते हैं आप मेरे पिता नारायण हैं। नारायण का अर्थ है वो जिसका गर्भ जल में है, जो नर मतलब गर्भोदकशाही विष्णु से उत्पन्न हुआ है। मैंने बताया ना, नर मतलब भगवान, नर, नारा मतलब भगवान नार से आया हुआ, मतलब उनके शरीर से आया हुआ जल, आयन मतलब उसमें लेटने वाले। तो इस नर में शयन करने वाले को नारायण बोलते। तो मैं महाविष्णु नारायण से उत्पन्न हुआ है और वे नारायण तो आपके अंश है। तो इधर भगवान ब्रह्मा जी खुद बोल रहे हैं, देखिए हम थोड़ी बोल रहे हैं, ब्रह्मा जी भी ने बोला है, बोल रहे हैं कि नारायण किसके अंश है? कृष्ण के अंश है। इसलिए इधर देखेंगे फोटो में आपको दिखाया कृष्ण है और उन्होंने नारायण के रूप में विस्तारित किया अपने आप को, है ना। तो मतलब ओरिजिनल तो कृष्ण है। आपके सारे पूर्ण अंश दिव्य है, वे परम पूर्ण है और वे माता माया द्वारा सृजित नहीं है, माया नहीं है, पूर्ण है। तो अभी ब्रह्मा जी और कृष्ण के बीच में संवाद को बंगाली में बताया कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अभी देखेंगे ब्रह्मा जी क्या बोलेंगे और कृष्ण क्या बोलते हैं। शिशु वत्स हरि ब्रह्मा करी अपराध अपराध क्षमायाचे कमाईते मांगे न प्रसाद। कृष्ण के साथियों तथा बछड़ों को चुराने का अपराध करने के बाद ब्रह्मा ने अपने अपराध के लिए भगवान से क्षमा याचना की और दया करने की याचना की, है ना। तो उन्होंने अपहरण कर लिया। तुम्हारा नाभि पद्मा है ते हमारा जन्मे दया, तुम्ही पिता माता आमी तुम्हारा तनया। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मैंने उस कमल से जन्म लिया जो आपकी नाभि से निकला था। इस तरह आप मेरे पिता माता दोनों हैं और मैं आपका पुत्र हूँ। किसी को प्रश्न है अभी तक का? अभी तक ब्रह्म विमोहन लीला हमने चर्चा किया, किसी को प्रश्न है? सब कुछ ठीक। पिता माता बालकेरा नालय अपराध अपराध क्षमा मारे मोरे करह प्रसाद। माता पिता अपनी संतान के अपराधों को कभी गंभीरता पूर्वक नहीं लेते, अतएव मैं आपसे क्षमा याचना करता हूँ और आपका आशीर्वाद चाहता हूँ। क्योंकि ब्रह्मा जी विष्णु को लक्ष्मी का जरूरत नहीं पड़ा ब्रह्मा जी को उत्पत्ति करने के लिए, तो इस तरह से विष्णु ही ब्रह्मा जी के माता और पिता दोनों बन गए। लक्ष्मी भगवान के चरणों में उनके चरणों को दबा रही हैं और ब्रह्मा जी डायरेक्टली भगवान के नाभि से कमल का पुष्प निकलता है, उसमें से ब्रह्मा जी प्रकट हो जाते हैं। तो लक्ष्मी जी का जरूरत ही नहीं पड़ा विष्णु को। तो इस तरह से माता पिता खुद नारायण हो गए। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं अरे माता पिता अपने संतान का अपराधों को कभी गंभीरता से नहीं लेता,
तो आप भी मुझे माफ कर दीजिए। अभी कृष्ण कहेंगे, अरे कृष्ण कहे ना ब्रह्मा तुम्हारा पिता नारायण, आमी गोपाल तुम्ही कैसे अपर हमारा नंदन। अभी कृष्ण बोल रहे, अरे ब्रह्मा जी, कृष्ण ने कहा, हे ब्रह्मा, आपके तो पिता तो नारायण है, मैं तो एक गोप बाल हूँ, आप मेरे पुत्र किस तरह हो सकते हैं। तो कृष्ण उधर तो वृंदावन में है, तो ब्रह्मा जी उस फोटो में हम देखे हैं ना, उस फोटो में देख रहे हैं। क्षमा याचना मांगते हुए एक फोटो है प्रभु। तो ये फोटो में कृष्ण बोल रहे हैं, अरे मैं तो एक बाल बाल हूँ, आपके पिता तो नारायण है। तो ब्रह्मा जी क्या बोलते हैं, देखें। ब्रह्मा जी बोलते हैं, ब्रह्म बोले तुम्ही की ना हा, आयो नारायण, तुम्ही नारायण सुना ताहारा कारण। ब्रह्मा ने उत्तर दिया, क्या आप नारायण नहीं हैं? तो ब्रह्मा जी पूछ रहे हैं कृष्ण को, आप अवश्य नारायण हैं। मैं इस प्रमाण मेरी देता बात सुनिए, मैं इसका प्रमाण देता हूँ। तो ब्रह्मा जी कृष्ण को बोल रहे, मैं आपको प्रमाण देता हूँ कि आप ओरिजिनल नारायण हैं। हमारा प्रूफ नहीं है, किसका प्रूफ है ये? ब्रह्मा का। ब्रह्मा जी का प्रूफ। तो प्रकृता प्रकृत सृष्टेता जीव रूप ताहार ये आत्मा तुम्हें मूल नारायण। भौतिक तथा आध्यात्मिक जगतों के सारे जीव आखिर आपसे ही उत्पन्न होते हैं, क्योंकि आप उन सबके परमात्मा हैं। तुम्हें मूल स्वरूप, फिर बता रहे हैं, भौतिक और आध्यात्मिक जगतों से सारे जीव आखिर आपसे ही हैं, तो उनसे ही सारे उत्पन्न होते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है अभी तक का? नहीं, ठीक है। माता जी, रीता माता जी, ये तात्पर्य पढ़ेंगे। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। यह यह वैश्विक प्राकट्य या भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की पारस्परिक प्रतिक्रिया से उत्पन्न हुआ है। दिव्य जगत में ऐसे भौतिक गुण नहीं होते, फिर भी यह आध्यात्मिक विविधताओं से परिपूर्ण होता है। उस आध्यात्मिक जगत में असंख्य जीव ही हैं जो नित्य मुक्त जीव हैं और भगवान कृष्ण की दिव्य प्रेममयी सेवा में लगे हुए हैं। भौतिक जगत के भीतर रहने वाले बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के 3 पापों एवं कष्टों से पीड़ित होते रहते हैं। वे नाना जोनियों में विद्यमान रहते हैं, क्योंकि वे परमेश्वर की दिव्य प्रेमा भक्ति से सदैव विमुख हैं। संकर्षण समस्त जीवों के मूल उद्गम है, क्योंकि सारे जीव उनकी तटस्थ शक्ति के विस्तार हैं। इनमें से कुछ भौतिक प्रकृति द्वारा बद्ध हैं, जबकि अन्य आध्यात्मिक प्रकृति के संरक्षण में है। भौतिक प्रकृति आध्यात्मिक प्रकृति के बद्ध रूप का प्राकट्य है। जिस प्रकार धुआं अग्नि की बद्ध अवस्था है, धुआं अग्नि पर निर्भर है, किंतु प्रज्वलित अग्नि में धुएं के लिए कोई स्थान नहीं रहता। धुआं बाधक है, जबकि अग्नि सेवा करती है। दिव्य जगत के निवासियों का सेवा भाव केंद्रीय भोक्ता भगवान के साथ 5 प्रकार के संबंधों में प्रकट होता है। भौतिक जगत में हर व्यक्ति संसारी सुख तथा दुख का आत्म केंद्रित भोक्ता होता है। वह अपने आप को सर्वे सर्वा मानकर माया का भोग करना चाहता है, किंतु वह सफल नहीं हो पाता, क्योंकि वह स्वतंत्र नहीं होता। वह भगवान संकर्षण की शक्ति का सूक्ष्म कण मात्र होता है। सारे जीव भगवान के वश में हैं, इसीलिए वे नारायण कहलाते हैं।
हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु। हरे कृष्ण। ठीक है, आज हम इधर समाप्त करेंगे, कल फिर से हम लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। क्रांतराज प्रभु ये एक्सप्लेन नहीं करोगे क्या? हरे कृष्णा, क्या धन्यवाद करेंगे प्रभु। तो? हरे कृष्ण अभी प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे प्रभु जी, कृष्ण दंडवत प्रभु प्रणाम। जी, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे दंडवत प्रणाम। कृष्णा।